हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस लैंग्वेजेस। A relational database is a collection of data items which are organized in the form of tables of information which can be easily accessed. रिलेशनल डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है जहाँ पे हम जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे टेबल में स्टोर करते हैं। मींस रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा हमारे पास होता है उस डेटा को हम टेबल में स्टोर करते हैं जिससे कि हम इसे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। This concept was introduced by E.F. Codd, a researcher at IBM in 1970. Relational database का concept year 1970 में E.F. Codd ने दिया था। In relational databases, the data is stored using rows and columns in the form of a table. Relational database में जो भी डेटा होगा वो टेबल में स्टोर होगा और टेबल में रोज एंड कॉलम्स होती हैं। तो यहाँ पे जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में टेबल में स्टोर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है तो जो डेटाबेस हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम टेबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे नेम है, एज है, सिटी है, सैलरी है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने टेबल में स्टोर की हुई है। एम्प्लॉय की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एज एंड सिटी। तो जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सभी सेट ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स को शेयर करेंगे। सेट ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि सभी एम्प्लॉय का आईडी भी होगा, नेम भी होगा, सैलरी होगी, एज होगी और सिटी होगी। तो इस तरीके से जब एंटाइटीज कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन एट्रीब्यूट्स को शेयर करती है तो हम उसको एक रिलेशन में स्टोर करते हैं, एक टेबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे तो हर एक में ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हमको मिलेंगे, ये कॉमन प्रॉपर्टीज हमको मिलेगी। मीन्स हर एक एम्प्लॉय का आईडी होगा, नेम होगा, सैलरी होगी, एज होगी और सिटी होगी। तो इस तरीके से जब हमको कॉमन एट्रीब्यूट्स मिलते हैं तो हम इन सबको एक टेबल में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे और रिलेशनल डेटाबेस में जब भी हम टेबल बोलते हैं तो टेबल का मतलब होता है रिलेशन। तो इसके हमने एक टेबल में स्टोर किया। अब यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स थे, जो भी हमने एट्रीब्यूट्स अभी डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उनको हमने टेबल हेडर में लिया हुआ है। तो टेबल में जो भी कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी रोज होती हैं वो एंटाइटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। रिलेशन का मतलब होता है टेबल विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स ऑफ रिलेटेड डेटा। एंटाइटीज मतलब होता है रोज, दे आर आइटम्स अबाउट विच सम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। एंड एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कॉलम्स, दे आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटाइटी that are stored as information. रिलेशनशिप का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स। जब हम दो टेबल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। ए रिलेशनशिप इज अ कनेक्शन बिटवीन द डेटा स्टोर्ड इन वन रिलेशनल डेटाबेस टेबल एंड अनदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टॉक टेबल दी हुई है और सेकेंड सप्लायर टेबल दी हुई है। ये दोनों ही अलग अलग टेबल हैं तो टेबल से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि अगर हमें स्टॉक आईडी 1301 का स्टॉक नेम चेक करना है तो हम बता सकते हैं कि स्टॉक आईडी 1301 का जो स्टॉक नेम है वो सोप है। लेकिन वहीं पे अगर हमें स्टॉक आईडी 1301 का सप्लायर नेम चेक करना है तो वो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि स्टॉक टेबल में सप्लायर की इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पे सप्लायर नेम नहीं है। और अगर हम सप्लायर टेबल में देखें तो वहां पे सप्लायर नेम तो है लेकिन स्टॉक आईडी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हमें टेबल को मर्ज करना पड़ता है
और उनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो टेबल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसी को हम रिलेशनशिप बोलते हैं, लेकिन टेबल को कनेक्ट करने के लिए, उनमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कॉमन फील्ड का होना जरूरी होता है और उसको हम जॉइन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सप्लायर आईडी कॉमन फील्ड है, तो एक कॉमन एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल में है तो हम इसको जॉइन कर सकते हैं। A join is a connection between two tables where the data from them is merged together based on a field that is common to these tables, creating a new virtual table. Join का मतलब होता है कनेक्शन। जब हम दो टेबल को कनेक्ट करते हैं, आपस में मर्ज करते हैं, तो उसको हम join बोलते हैं। To create a join, it is necessary that the table have a relationship. ज्वाइन करने के लिए जरूरी है कि टेबल में रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब है कि उसमें कॉमन फील्ड होनी चाहिए, मतलब एक कॉलम उसमें कॉमन होना ही चाहिए। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, वहां पे दो सेपरेट टेबल हमारे पास थी, तो जब हम ज्वाइन करते हैं, जब हम टेबल को मर्ज करते हैं, तो वहां पे जो हमने मर्ज किया था वो सप्लायर आईडी के बेसिस पे किया था, क्योंकि दोनों ही टेबल में सप्लायर आईडी कॉलम था। तो उस केस में हम टेबल को मर्ज कर सकते हैं और इस तरीके से हमें मर्ज टेबल यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर हमें स्टॉक आईडी 1301 का सप्लायर नेम पता करना है तो अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों टेबल को मर्ज कर लिया है। The software that is used with relational database is called a relational database management system. मीन्स रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उनको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MySQL, MS Access, एक्सेट्रा। डेटाबेस में हम 4 टाइप्स के लैंग्वेज यूज करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। This language is used by the designer and programmers of the database to indicate the content and structure of the database. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब इस लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटा को डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन से कंटेंट रहेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हमें स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है तो स्टूडेंट टेबल में हमें कौन कौन से फील्ड लेने पड़ेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लेने पड़ेंगे। जैसे अगर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं टेबल में, तो वहां पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं कि जो टेबल हम बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प से हम स्कीमा डिसाइड करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और कंटेंट डिसाइड करते हैं कि डेटाबेस में क्या कंटेंट होंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सेकेंड लैंग्वेज है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। This language is used primarily for data manipulation and processing. It involves retrieving the data, arranging the data, deleting the data and displaying the data. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब है कि डेटा को मैनिपुलेट करना, उसको एडिट करना, उसको अपडेट करना। तो जो डेटा हमारे पास है, जो हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में बना चुके हैं, स्कीमा बना चुके हैं, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे जो हमने बनाया हुआ है, जो टेबल हमने बनाई हुई है, उसमें हमने स्टूडेंट का नेम लिया हुआ है, उसका रोल नंबर लिया हुआ है, उसका एड्रेस लिया हुआ है। तो ये जो फील्ड है ये फिक्स रहेंगी, इनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है, जैसे अगर किसी का एड्रेस हमें चेंज करना है, अगर हमें किसी का नेम एडिट करना है, तो वो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, उसे हम अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उसको प्रोसेसिंग करते हैं। थर्ड लैंग्वेज है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
This is used for controlling the data and access to the database. It is used to address security issues and restrict the access to the database. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटा को कंट्रोल करते हैं। डेटा को कंट्रोल करने का मतलब है कि उसका एक्सेस प्रोवाइड करना, उसके एक्सेस को कंट्रोल करना। तो इसका यूज हम सिक्योरिटी के लिए करते हैं, जहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन देना हो, जहाँ पे हमें एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना हो, वहाँ पे हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, transaction control language is used to run the changes made by the DML statement. TCL can be grouped into a logical transaction. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के यूज करके हम जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमने जो चेंज किए हैं उनको हम सेव कर सकते हैं या फिर हम उनको रोल बैक कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।